ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि एक निर्माण के लिए शिल्पी की जो आवश्यकता होती है वो कैसे पूर्ण हुई। दूसरा, निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु किस प्रकार समाज को जोड़ा जाए, इस विषय में क्या पहल हुई और कैसे समाज को जोड़ने का क्रम प्रारंभ हुआ। 1989 से यह क्रम चल रहा है। संकल्प के साथ सृजन, सृजन के साथ साथ आगे की कार्रवाई, नींव की खुदाई, श्रमदान की टोलियां। अब मन में एक बड़ा प्रश्न था कि जिस निर्माण को हम इतने बृहद रूप में करना चाहते हैं, क्योंकि अब यह मंदिर ईंट पत्थर से ना बन करके ठोस लाल पत्थर से बनना था और हजारों वर्ष इतिहास के लिए सुरक्षित रहना था। अब पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण एक ऐसे निर्माण के रूप में होना था जो केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में अद्वितीय हो। विश्व के नक्शे में जैसे सोमनाथ का मंदिर है, इस प्रकार जाना जाए। संकल्प भी हो चुका था, सृजन भी प्रारंभ हो चुका था, पूजन भी हो गया है। अभी तक दो चीज की कमी है, ना हमारे पास शिल्पी है और ना ही हमारे पास किसी प्रकार का बजट। ये दोनों चीज के लिए मन में थोड़ा मंथन चलता था। हालांकि चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी का सहारा लेकर और गुरुदेव की कृपा से कार्य प्रारंभ किया। सदा से मन में था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि उस योगेश्वर कृष्ण ने वचन दिया है कि कर्म करने में तुम अपना ध्यान रखो, फल की आशा मत करो, वो तो मिलेगा ही। मैं अपना कर्म करता रहा। नींव की खुदाई लगभग आधा हो चुकी थी। बीच में मैं डोंडी लोहारा गया तो वहाँ पर पता चला कि जैन मंदिर दादाबाड़ी में एक गेट का निर्माण हो रहा है पत्थरों से, और उसे आगरा के एक शिल्पी बना रहे हैं। बहुत दिनों से हम शिल्पी ढूंढ रहे थे। मैंने पता किया तो वहाँ से मुझे एक मोबाइल नंबर मिला। फ़ोन करने पे पता चला कि सोरन सिंह शर्मा जी हैं आगरा से। अच्छा लगा, बातचीत से व्यवहारिक लगे। मैंने उनको आमंत्रित किया पाटेश्वर धाम। एक दिन पाटेश्वर धाम आए और बड़ा कठिन रास्ता था, लेकिन हमारे भेड़ी से तीरथ राम साहू जी उनको लेकर के आए। पहली मीटिंग में ही ये बात तय हो गई कि उनको ये काम करना है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कुछ आगे पीछे बात होती है, 2-3 मीटिंग होती है, लेकिन ऐसा हो रहा था जैसे सब कुछ पहले से तय हो। इतना घनघोर जंगल, बजट की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी शर्मा जी ने कहा कि ये कार्य करना है। और मैं समझता हूँ कि उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि वो माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण कर सकें। ये तो सब हम सब निमित्त बनते हैं, समय निमित्त बनता है। उन्होंने एक नक्शा बनाने के लिए बात कही
और मुझसे पूछा किस प्रकार का नक्शा हो। गुरुदेव ने तो जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया था। तो मैं गया और अंदर से मैंने एक मॉडल ला करके उनको दिखाया। मैंने थर्माकोल को काट काट कर एक मॉडल बनाया हुआ था। बहुत ही सुंदर मॉडल था वो, बहुत दिन मेरे पास रहा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उसका चित्र भी दिखाऊं। और शर्मा जी ने वो देखा तो बोले ये किसने बनाया है, किस आर्किटेक्ट ने बनाया है। मैंने कहा कोई आर्किटेक्ट नहीं है, ये खाली समय में मैंने ही थोड़ा काट काट के बनाया है। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपके तो मनोमस्तिष्क में पूरा मंदिर का मॉडल है ही, बस मुझे तो काम करना है। इस प्रकार हमें शिल्पी भी मिल गए थे। अब आगे समाज को कैसा जोड़ा जाए इस विषय में मंथन होने लगा, लेकिन पता था कि जैसे ही वो समय आएगा समाज को जोड़ने का, हनुमान जी कोई ना कोई कार्य बना देंगे, और वो हुआ। आगे हम आपको बताएंगे। अंततः वो समय आया, यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। गुरुदेव ये चाहते थे कि एक तो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बने, ताकि इस निर्माण में मैं भी लगा रहूं और इस निर्माण से पूरे छत्तीसगढ़ का मान संवर्धन हो। दूसरी गुरुदेव की इच्छा थी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए एक ऐसे अभिनव कार्य का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में हो जो लगभग लुप्त प्राय है, और वो है यज्ञों का आयोजन। यज्ञों के माध्यम से एक तरफ जहां हमारी वैदिक शास्त्रीय पौराणिक संस्कृति की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की सेवा, गौ संवर्धन का संदेश, पाटेश्वर धाम का युग संदेश, और जहां हम गांव में जाके प्रवचन कर रहे थे तो वहां 1 या 2 गांव के लोग जुड़ रहे थे, लेकिन यज्ञ होने से एक ही जगह पर 25, 30, 40 गांव के लोग जुड़ेंगे। और इस तरह से सबसे पहला यज्ञ तो पाटेश्वर धाम में हुआ सन 2000 में, अतिरुद्र महायज्ञ। लेकिन दूसरे यज्ञ की भूमिका बन रही थी महाराष्ट्र में मांडो देवी देवस्थान। ये आम गांव के पास पड़ता है, गोंदिया जिला। पहला यज्ञ वहां संपन्न हुआ, और उस यज्ञ को देखने के बाद फिर क्रमशः गोंदिया में, छुरिया में, थान खमरिया में, नर्मदा, सुरसुली, लोहारा में, इस प्रकार एक यज्ञों का श्रृंखला प्रारंभ हो गया। और यज्ञ के इसी वातावरण में मंदिर निर्माण की चर्चा भी होने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है 2003 में जब बोले गांव में यज्ञ हुआ बालाघाट जिला में, तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे कहा कि यज्ञों में दूसरे कथाकार ना बुलाकर आप स्वयं राम कथा करिए, और राम कथा के मंच के माध्यम से आप अपना पूरा संदेश भी दीजिए और इस निर्माण के बारे में भी लोगों को बताइए। हनुमान जयंती का पर्व था पाटेश्वर धाम में। यज्ञशाला में कुछ भक्त बैठे थे, गुरुदेव भी विराजमान थे। सबसे पहले मंगसा से मेरे जन्मदाता श्रीमान निगम प्रसाद आडिल जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि इस अद्भुत निर्माण में मैं 51,000 रुपये देना चाहता हूँ। तत्काल मेरे मस्तिष्क में एक बिजली कौंधी। मुझे लगा यही एक व्यवस्था हो सकती है कि लोग अपने संकल्प से इस निर्माण में जुड़ें और उनको एक सुविधा भी दी जाए कि वो गरीब भी हो तो भी कुछ वर्षों में किस्त में उस राशि को जमा कर सके। फिर किसी ने 21,000 कहा, मैंने कहा इसके आगे 11,000 भी आप कह सकते हैं। मैंने 5100 की बात कह दी, और इस तरह प्रारंभ हुआ। मंदिर संरक्षक मंडल 51,000, मंदिर निर्माण मंडल 21,000, मंदिर आधार मंडल 11,000 और मंदिर निर्माण सदस्य 5100। और हमने व्यवस्था दे दी कि इस राशि को धीरे धीरे 10 वर्षों में जमा करना है। स्वर्गीय भगवती दुबे जी रायपुर, इसी तरह हमारे ओम प्रकाश जोशी जी थान खमरिया, अनिल सिंघानिया जी, प्रेम सिंह बघेल जी, राजकुमार जी, बहुत सारे उस समय कार्यकर्ता जिन लोगों ने उसी दिन सदस्यता ले ली। मुझे शायद ऐसा लगता है कि 25-30 सदस्य उस दिन आजीवन सदस्य बन गए और वो क्रम शुरू हो गया। फिर हमने एक सदस्यता पत्रक बनवाया, सूची बनाई और इस तरह से कार्य प्रारंभ हुआ सदस्यता का। आज 24,000 सदस्य इस मंदिर निर्माण में जुड़ चुके हैं। और आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी जो माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी देख रहे हैं,
यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एक विनम्र अपील है, ये तीर्थ जब बन के तैयार हो जाएगा तो हम जुड़ नहीं पाएंगे, दान दे पाएंगे, लेकिन आज इसमें 5100 को 5 साल में भी धीरे धीरे कोई दे रहा है तो उसका नाम निर्माणकर्ता में जुड़ रहा है। यहाँ के शिलालेखों में, कीर्ति स्तंभ में उनका नाम लिखा जाएगा। आप भी जुड़ें, अपने नाम और अपने परिवार को आप अमर बनाएं। आगे की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन में चल रही है, किस प्रकार सदस्य बनना है ये आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे अकाउंट डिटेल भी इस स्क्रीन पे चल रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों पे आप अपनी राशि भेजकर हमें सूचना देकर मंदिर निर्माण में जुड़ सकते हैं। आज की बाबा जी की पाथी कार्यक्रम में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी लेकर मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से कल पुनः मिलेंगे आपको एक और नए कड़ी को जोड़ते हुए इसी कहानी में। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।